उपक्षेत्र बरबांधा में 7 अलग अलग ग्रामों से आए आदिवासी समाज और धूमधाम से मनाया गया ठाकुर जौहरनी एवं नया खाई मिलन समारोह। एक बार फिर से आदिवासी समाज नजर आया अपने वेशभूषा में। नया खाई मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन 7 सितंबर को बरबांधा में किया गया था, जिसमें 7 अलग अलग ग्रामों से आदिवासी समाज सम्मिलित हुए थे। रेला पाटा जैसे गीत गाकर नृत्य करते हुए दिखा पूरा समाज। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक बाजा मांदुरी के धुन में झूम उठा था पूरा समाज। अलग अलग ग्रामों से भिन्न भिन्न रूप से मांदुरी बाजा के साथ नृत्य देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मौसमी मंडावी जनपद सदस्य नगरी और अध्यक्षता कर रहे थे धांधुराम नेताम, गोंडवाना अध्यक्ष उपक्षेत्र बरबांधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं लोमेश कोराम। अभी मैं हूं धमतरी जिले के ग्राम बरबांधा में। यहां पे नया खाई मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है। आइए पूछते हैं वरिष्ठ लोगों से कि इस नया खाई मिलन समारोह में कौन-कौन से ग्राम से आए हैं। महोदय बताइए। एक्चुअल में ये बरबांधा उपक्षेत्र के 7 गांव आते हैं। जैतपुरी, घुरावड़, अमाली, कोरमुड़, बरबांधा, आमगांव, फुलसी डोंगरी। ये 7 गांव के सभी समाज के जितने सियान हैं, बच्चे हैं, सभी आज इकट्ठा होकर के ठाकुर जौहरनी पर्व मना रहे हैं। जी, महोदय आपने बताया 7 गाँव से आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आपके यहाँ नया खाई मिलन समारोह प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। ये क्या आप ये बता सकते हैं कि यह कब से परंपरा चलते आ रही है? वैसे नया खाई पर्व जो है गोंडवाना भूभाग का सबसे श्रद्धा का पर्व है। इसमें नया खाई खाने के दूसरा दिन ठाकुर जौहरनी, गायता जौहरनी का कार्यक्रम करते हैं। गांव के गायता के घर जाते हैं, उसको अपने सेवा जोहार भेंट करने के बाद ठाकुर के यहाँ आते हैं और जो भी प्रसाद रखते हैं उसको खाते हैं। यह पर्व जो है आदिकाल से, जब से हमारे समाज की उत्पत्ति हुई है उससे मनाते आ रहे हैं। और उपक्षेत्र स्तर पर यूं कहूं, अपने गांव में नया खाने के दूसरा दिन तो गायता जौहरनी, ठाकुर जौहरनी गांव में करते थे। लेकिन 2006 में मुझे बचपन से, क्योंकि ये हम जब कौतूहल रहता था, नया आता था तो नया से 1 सप्ताह पहले हमारी घर की माताएं घर की साफ सफाई करती थी, बाजार से अपना सामान लाते थे। एक बच्चों में हम लोग में बहुत उमंग रहता था कि नया त्यौहार आने वाला है, हमारे लिए नया कपड़ा खरीदे जाता था। तो मुझे लगा कि इसको क्यों ना समरसता के लिए, सब एक दूसरे से मिलने के लिए तहसील स्तर पे किया जाए। तो 2006 में सबसे पहली नगरी तहसील के कसपुर उपक्षेत्र में, उस समय हमारा बरबांधा उपक्षेत्र भी कसपुर उपक्षेत्र में था, उपक्षेत्र के लिंगों में सर्वप्रथम तहसील स्तरीय ठाकुर जौहरनी पर्व को सामूहिक रूप से मनाने का कार्यक्रम किया गया था। उस समय के छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय तारा सिंह राठिया जी को मैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था। हालांकि उस दिन नहीं आए और पूर्व विधायक, उस समय की विधायिका पिंकी शाह जी के पिता श्री चीफ गेस्ट के उस दिन उपस्थित थे। तब से लगातार तहसीली स्तर पर और अब पूरे उपक्षेत्र में, प्रत्येक उपक्षेत्र में आज मनाया जा रहा है ठाकुर जौहरनी पर्व। और 14 तारीख को इसको तहसील स्तर पर सामूहिक रूप से ठाकुर जौहरनी पर्व मनाया जाएगा। जी। देखते हैं सभी जो सामाजिक वर्ग गण के होते हैं उनके इष्ट देवी देवताओं का अपना अपना एक इतिहास होता है। क्या आपके इष्ट देवी देवताओं का भी इतिहास आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं? आप बताएंगे क्या सर? आदि 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 आदिवासी समुदाय जो है प्रकृति का पूजक होता है, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानता है। और यही कारण है कि जब तक कोई भी नया चीज़ आता है तो उसको प्रकृति को समर्पण करने के बाद ही वो अपना करता है। चाहे भाजी भी उत्पन्न होता है तो प्रथम पहली बार तो भाजी को भी अपने प्रकृति को दे करके अपने इष्ट देव उसको अर्पण करने के बाद खाते हैं। अब दूसरी बात ये आया है, नया चावल आया तो हम उसको प्रकृति को हम पहले दिए, अपने इष्ट देव, बूढ़ा देव और सब अपने अपने इष्ट देव, अपने घर परिवार के जितने भी देवी देवता हैं सबको अर्पण करने के बाद हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही उसके बाद फिर से जैसे अभी नया के बाद आएगा, क्या बोलते हैं अपना आमा त्यौहार है ना, तो आमा त्यौहार में भी वैसे ही है। सभी
फल फूल को हम उसको आमा को भी प्रकृति को भेंट करेंगे, अपने इष्ट देव बूढ़ा देव को देने के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी दुनिया में एक अजूब किस्म का ये है कि आदिवासी पूरा प्रकृति को मानने वाले हैं और अपने इष्ट देव को इसको समर्पण करने के बाद ही हम उसको ग्रहण करते हैं। जी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे माध्यम से देश भर के युवा युवती, आपके सामाजिक युवा युवती भी हैं और अन्य समाज की युवा युवती भी हैं, वे सभी लोग आपके माध्यम से आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जैसे पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो भी उस समय अपना युवा थे। उस समय जिस ढंग से अनुशासित होकर के बहुत ही श्रद्धा, आत्मविश्वास के साथ त्योहार को मनाते थे और उसी जैसे हमारे दादी के दादी के लोग अभी तक पहुँचाए, आज हम हमारे बच्चे हैं, हम अपने युवा जितने बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस पर्व को बहुत ही आदर, श्रद्धा जिस ढंग से हमारे पुरखों पूर्वजों ने मनाया, उसी प्रकार से आप भी मनाएँ और अपने नाती के नाती को हस्तांतरण करें, यही मेरा शुभकामनाएँ हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमार प्राकृतिक ला और हमार पुरखा ला एक गीत के माध्यम से मैं बताना चाहत हूँ कि हमार धरती के, पृथ्वी के मालिक हमार आदिवासी भाई मन हरे और एला हमन आगे भी बचाए रखन और ऐसे अपन भाषा बोली, अपन संस्कृति के साथ आगे भी ऐसने बढ़ात रहन।